साथ बंगाल से बड़ा अपडेट, जहां बंगाल के हल्दिया रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। नाफ्था पाइपलाइन में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद पाइपलाइन में लगी आग लगने से 12 कर्मचारी झुलस गए। आग की घटना से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बता दें कि पश्चिम बंगाल के हल्दिया रिफाइनरी की नाफ्था पाइपलाइन में आग लग गई, जिसमें कई लोग झुलस गए। बताया जा रहा है कि देखते ही देखते आग फैलती चली गई। इस भीषण आग में अब तक 15 कर्मचारियों के घायल और झुलसने की खबर सामने आ रही है। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया। हल्दिया रिफाइनरी में नाफ्था पाइपलाइन में लगी आग में झुलसे कर्मचारियों को इलाज के लिए हल्दिया सब डिविजनल अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि कुछ घायलों की हालत गंभीर है। फिलहाल आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। बता दें कि बंगाल से तस्वीरें हैं, जहां हल्दिया रिफाइनरी में आग लग गई। आग लगने की वजह से 15 कर्मचारी लगभग झुलस गए हैं, घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि नाफ्था पाइपलाइन में जोरदार धमाका हुआ। हालांकि ये धमाका किस वजह से हुआ, इसको लेकर पता लगाने की कोशिश की जा रही है। धमाके के बाद पाइपलाइन में भीषण आग लग गई और इसी के साथ ही आग लगने से 12 कर्मचारी झुलस गए। कुल मिलाकर 15 कर्मचारी घायल हुए हैं और झुलसे हैं, जिनका इलाज जारी है। आग की घटना से अफरा तफरी मची हुई है। हमारे साथ बंगाल से ब्यूरो चीफ सुभाष यादव जुड़ गए हैं। सुभाष, जिस तरह से ये पाइपलाइन फटी है और कहा जा रहा है कि वजह अब तक सामने नहीं आई है, क्या अब तक वजह का पता चल पाया किस वजह से पाइपलाइन फटी, और जो घायल हैं उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये घटना आज सुबह करीब 4 बजे के करीब हल्दिया पेट्रोकेमिकल के नाफ्था पाइपलाइन में अचानक जोरदार विस्फोट होता है। विस्फोट के तुरंत बाद आग इतनी तेजी से फैलती कि हल्दिया नगर पालिका के वार्ड नंबर 13C चिरंजीवपुर इलाके तक पहुंच गई और अचानक हुए धमाके के आग की लपटों में इलाके में इतनी अफरा तफरी मच गई कि स्थानीय लोग कुछ समझ नहीं पाए, जो अपने घर से निकलकर बाहर निकल आए। स्थानीय निवासियों के मुताबिक तो सुबह के समय अचानक पाइपलाइन में से तेज धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में आसपास के कई घरों में भी आग की लपटें पकड़ ली। देखते ही देखते पूरा इलाका ही आग की चपेट में आ गया और वहां पे दमकल के बचाव दल मौके पर पहुंचकर 15 घायलों को गंभीर रूप से झुलसी हुई अवस्था में बाहर निकाला। सभी को घायलों को तुरंत हल्दिया के महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में 5 घायलों को बेहतर इलाज के लिए तमलुक मेडिकल कॉलेज जो वहाँ पे है, वहाँ पे रेफर किया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तो 2 लोगों की हालत तो गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद हल्दिया के विधायक प्रदीप दिल्ली अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल भी जाना। उन्होंने आशंका जताई कि पाइपलाइन से नाफ्था गैस के रिसाव के कारण ये विस्फोट हुआ, इसके बाद आग लग गई। हालांकि पाइपलाइन में से रिसाव क्यों हुआ, इसका कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हल्दिया पेट्रोकेमिकल के प्रबंधक ने बयान जारी कर कहा है कि घटना की वास्तविक कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। कंपनी ने कहा है कि फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिक कर्मचारियों को प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हादसे का असर रेलवे सेवाओं पर भी पड़ा है। वहाँ के जिस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ उसके पास ही हल्दिया पांचकुड़ा रेलवे मार्ग गुजरता है। विस्फोट की वजह से ओवरहेड बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर भी जल गए हैं। तो साथ ही रेलवे ट्रैक का कुछ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। तो सुरक्षा कारणों से हल्दिया से हावड़ा जाने वाली यात्री ट्रेनों को भी रोक दिया गया, जिससे रेल यातायात भी प्रभावित हुई है। इन सबसे औद्योगिक हादसे के पूरे इलाके में तो दहशत का माहौल भी है। प्रशासन भी जांच शुरू कर दी है। तो इस प्रकार अभी वहाँ पे माहौल है। बिल्कुल सुभाष, रिफाइनरी में अगर कहीं भी आग लगती है तो आग फैलने के चांसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं। इस आग की वजह से कितना बड़ा नुकसान उस रिफाइनरी में हुआ है और अब आगे प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इतने तड़के के होने की वजह से अभी फिलहाल और बारिश का मौसम होने की वजह से भी फिर भी जहां तक वहां की 12 दमकल की जो इंजन की गाड़ियां दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है, तुरंत आग को काबू भी कर लिया जा रहा है। अब जो घायल है गंभीर अवस्था में हो उनको तो इलाज उनका अभी चल ही रहा है। फिलहाल इस प्रकार तो अभी बचाव कार्य वहाँ पे चालू ही है। फिलहाल तो हालात नियंत्रण में ही कहा जा रहा है और अब की उसकी पूरी जांच पड़ताल के बाद ही मामला निकल आएगा कि कितने जान माल की नुकसान हुआ है।